ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मैं निराकार बच्चों को निराकारी बनाने आया। इस शरीर का भान निकाल सारा ध्यान समेत एक बिंदु में समा जाओ। ये शरीर, ये नाम रूप जैसे है नहीं। एक अकेली आत्मा परमात्मा के साथ बैठी। तो बाबा आज हम आत्माओं का आह्वान करता है। शांति। तो आज बाबा हमको क्या सिखलाने आया? बाबा हमें 1970 में लेकर जाता है। बाबा ने जब ये मुरली चलाई
तो बाबा ने हम सबका आवाहन किया, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी, बाबा को पता कि उसके कौन से बच्चे उसकी मुरली को कब पढ़ेंगे। तो अपने को ऐसे समझो कि बाबा मुझे देखते हुए कह रहा है कि बच्चे, स्नेह और शक्ति रूप अपने को समझते हो, स्नेह भी और शक्ति भी। जैसे देवियों के चित्र होते हैं, मुख को देखें, नैनों को देखें तो स्नेह है, लेकिन हाथों में शस्त्र हैं तो शक्ति रूप है। तो बाबा कहता है शक्तियों का कर्तव्य क्या होता मालूम। शक्तियों के मुख्य दो गुण गाए जाते हैं। कौन से? बाबा कहता आपकी यादगार में क्या दिखाते हैं, उन शक्तियों की मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है। तो बाबा कहता कि आप स्वयं शक्तियां हो और अपनी विशेषता का मालूम नहीं। तो शक्तियों की विशेषता बाबा कहता ये है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी। तो एक सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती, तो एक सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती है। हम्म, तो दोनों ही गुण बाबा में कहता है, बाबा कहता अपने में देखते हो, और दोनों ही गुण प्रत्यक्ष रूप में आए या गुप्त रूप में है। कि सिर्फ स्नेही नहीं बनना बाबा हमेशा कहता है, लेकिन शक्ति रूप भी बनना है। अर्थात अगर कोई आत्मा, विकारी आत्मा, असुरी संस्कारों वाली आत्मा आपके आस पास आपके पास आती, तो उस समय शक्ति रूप बन जाओ, उस समय स्नेह नहीं। लेकिन कोई निर्भय निर्बल दुखियारी आत्मा आती तो प्रेम स्वरूप बन जाओ। प्रेम रूप प्रत्यक्ष बाबा कहता और शक्ति रूप गुप्त है। तो फिर वह विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे मालूम। आज बाबा हमको सामने बिठा कहता है कि पता है कैसे करना है। आजकल बाबा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं, कब नहीं लेकिन अब करेंगे, है ना। आज भी नहीं, बाबा कहता अब। कब शब्द कमजोर, बहादुर शक्तियां तो बोलती अब, आज ही करना है, अभी करना है। तो जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल हैं, वैसे ही बाबा कहता
इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। तो बाबा कहता जैसे माया, जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे ही माया में फंसकर विनाश होना इम्पॉसिबल है। तो जो इम्पेरिशेबल हैं उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना इम्पॉसिबल है ना। इम्पेरिशेबल मतलब कभी ना खराब होने वाला ही। तो जो इम्पेरिशेबल स्थिति में रहते, बाबा कहता उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है ना। खराब होना इम्पॉसिबल, किचड़े में जाना इम्पॉसिबल है, विकार में जाना इम्पॉसिबल। जैसे बाबा बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, क्योंकि बाबा कहता है आप जितने स्नेह उतने ही शक्ति स्वरूप हो। जो स्वयं झुकाव में आते, उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे, है ना। अगर आप ही, बाबा कहता, माया के वश हो गए तो बाकियों को कैसे, सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो। शेरनिया शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं, जो कहा वो किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं, है ना। इसी अंतर को बाबा हमेशा कहता है, इसी अंतर को मिटाना है। और इस अंतर को मिटाना ही अंतर्मुखता हो जाता है, कि संकल्प और कर्म में अंतर नहीं, जो कहा सो किया। क्योंकि संकल्प बाबा कहता जीवन का अनमोल खजाना। तो जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे बाबा कहता शिव शक्तियां जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, कौन से, स्नेह और शक्ति, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। वो प्रेम स्वरूप भी हैं और शक्ति स्वरूप भी हैं, स्नेही भी हैं और संहारी भी हैं। तो एक एक बाबा कहता संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण। क्योंकि बाबा हमेशा क्या कहता, बाबा मिलन की मुरली में क्या कहा, कि सदा अपने आप को विश्व कल्याणकारी समझ मनसा सेवा में बिजी रखना है। जितना मन बिजी रहेगा उतना व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। अपने आप को ऐसी उच्च स्थिति में, हायर कॉन्शियस में रखो, और अपने से चेकिंग करते रहो कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकलते हैं। कल जो हमने मुरली पढ़ी थी 1970 की, उसमें बाबा क्या कहता, चार मूर्त देखता है, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दान मूर्त और सफलता मूर्त। तो एक सेकंड में बाबा कहता एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हो। सोचा और हुआ, इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी, वैसे बच्चों का भी नाम कल्याणकारी प्रसिद्ध है। कल्याणकारी आत्माएं, मंगल, सर्व की दाता, महादानी जिसको बाबा कहता है, हमेशा देने वाले, किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं। उसने बेशक अवगुण दिया, लेकिन हमने गुण दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो आप देंगे, उनके पास जो है वो देंगे। वो कड़वाहट देंगे, आप मिठास देंगे। इसलिए बाबा कहता है
किसी के कड़वे स्वरूप से उसके प्रभाव में आकर अपना मीठा स्वरूप ना छोड़। अब तो इतना हिसाब देखना पड़ेगा कि हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए और कितने असफल हुए। जैसे बाबा कहता, आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं। तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकते? कहाँ जाने की या उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। तो मनसा सेवा अपने बाबा कहता है साइलेंस का बल, द पावर ऑफ साइलेंस। और साइलेंस बाबा सिर्फ मुख का मौन, उसको साइलेंस बाबा कहता है जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है तो वो साइलेंस की स्टेज में चली जाती है। एक अकेली आत्मा, जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो एकदम साइलेंस है, क्योंकि देह के पूर्ति का कोई भी विकार उस समय आत्मा में आता नहीं कि देह को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब तक हम देह में होते हैं तो देह की ही आसपास, देह की ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं नाम मान शान। तो साइलेंस का बल बाबा कहता है अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। क्योंकि जब आत्मा अपने को अशरीरी समझेगी, उस डिटैचमेंट में, उस वैराग्य में, उस पवित्रता से, उस संकल्प में शक्ति का बल है। बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आत्मा अकेली होती है तो उसका कोई नहीं, सिर्फ परमात्मा के सिवाय। ना कोई भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बच्चे हैं, ना कोई और। आत्मा जब शरीर त्याग देती है, शरीर छोड़ देती है, तो शरीर के साथ के संबंध वहीं का वहीं खत्म। आत्मा असल में निर्मोही होती है। ये शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में गई, वहां के रिश्ते पकड़ लिए। लेकिन जब शरीर में नहीं है तो आत्मा अकेली है और सिर्फ एक ही रिश्ता है परमात्मा के साथ। कल की मुरली बाबा की साकार, बाबा क्या कहता कि सिर्फ इतना ही याद रखें कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो भी अहो सौभाग्य है ना। बाबा क्या कहता कल? बाबा कहता एक की याद में ही रहना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्योंकि जब आत्मा अकेली होती है कोई भी नहीं, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है, सिर्फ परमात्मा के सिवाय।
उस साइलेंस में शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशंस होते हैं। तो अपने उन शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाना, जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे कि आप मनसा सेवा ही कर रहे हैं। जैसे साकार में कहते रहते थे, ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा अपनी विल पावर से। हम्म, तो ये बाबा कहता है आज। फिर बाबा कहता है, सबसे जाती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस। लाइट हाउस जो है, बाबा की मुरलियों में ये शब्द जो है लाइट हाउस, माइट हाउस, इसका बहुत महत्व है। क्योंकि ये अंतिम अवस्था है जो बाबा कहता है कि आप लाइट ही लाइट नजर आएंगे। शरीर नजर नहीं आएगा और आप लाइट हाउस बन जाओगे। ये अंतिम अवस्था, पूरा मधुबन लाइट हाउस होगा। सब आत्माएं खींचेंगी और आप जहां पर भी हो, बाबा ने क्या कहा है, एक मुरली है में बाबा कहता है, जब अंत हो सामने होगा तो बाबा किसी ना किसी तरीके से आपको मधुबन पहुंचा देगा। सबसे जाती दूर लाइट कौन सी जाती? लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। क्या कहा बाबा? कहता है लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। रिवाजी बल्ब क्या होता है? थोड़ी सी लाइट और फिर फ्यूज हो जाता है, वो है रिवाजी बल्ब। लाइट हाउस बाबा के शब्दों में सुनते, बाबा कहता सर्च लाइट वो बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। ब्यूटीफुल लाइन है बाबा की, जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। स्वयं को सर्च करना क्या? आपने अपने आप को पहचान लिया, पहचाना आप कौन है। यहीं से शुरू होती है हमारी पुरुषार्थ, अपनी पहचान से। जब बाबा कहता जब अपनी पहचान पक्की हो जाती है तो आपका पुरुषार्थ तीव्रता का हो जाता है। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, जब जैसे ही ब्रह्मा बाबा को अपनी पहचान पक्की हुई कि मैं नंबर वन नारायण हूं, पुरुषार्थ शुरू हो गया, सब छूट गया। तो बाबा कहता सर्च लाइट वो जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। फाइंड योर सेल्फ, अपने को पहचानना, कौन सी आत्माएं हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी आत्माएं हैं? ये आत्माओं का ज्ञान है ना, इस शरीरों का ज्ञान नहीं। इट्स स्पिरिचुअल नॉलेज। इस नॉलेज में स्थूलता नहीं होती है।
सब सूक्ष्मता में होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये हम आत्माओं की यात्रा है, इसीलिए ये नॉलेज ईश्वर की नॉलेज है, कोई मनुष्य की नॉलेज नहीं है। बाबा की नॉलेज है, भगवान की नॉलेज है, कि वो मनुष्य का ज्ञान नहीं देता है, वो आत्माओं का ज्ञान देता है। क्योंकि ईश्वर जो है वो इस शरीर के कल्याण के लिए नहीं आता है, वो आत्माओं के कल्याण के लिए आता है। तो बाबा हमारी पूरी 5,000 वर्ष की जर्नी के लिए आता है, ये सिर्फ 50-100 साल इस जीवन के लिए नहीं आता। तो बाबा कहता है अपने आप को पहचानना। जो अपने को सर्च कर सकते हैं, तो जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही आप सर्च लाइट बन जाओगे। सर्च लाइट क्या होती है? कि सर्च लाइट होती है कि आपने देखा होगा कि वो थोड़ी सी जगह पर पूरी रोशनी ऐसे फैलाती रहती है, सर्च लाइट, है ना। आपने देखा होगा जेल्स के ऊपर होती है, तो जो रिवाजी सर्च लाइट होती है कि वो चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है। हेलीकॉप्टर से ऊपर सर्च लाइट करते हैं, किसी को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो सर्च लाइट है। तो अगर स्वयं को बाबा का सर्च नहीं कर सकेंगे तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकेंगे, है ना। दूसरों को रोशनी नहीं दे पाओगे। तो इम्पोर्टेंट है अपने को सर्च करना। फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर रियल आइडेंटिटी। बाबा कहता है अपनी असल पहचान को स्मृति में रखो कि कौन सी आत्मा हूं मैं। आप ये देखना कि जिस दिन आप सतयुग में पहुंचोगे, उस दिन आप देखोगे कि आप क्या बने हो, राजा बने हो, प्रजा बने हो, या साहूकार बने हो। तो उस समय आपको क्वेश्चन कि मैं क्यों साहूकार हूं, मैं क्यों राजा नहीं। जैसे आज भी आप आत्माओं को देखते हो कि अरे इनके पास तो ये है, ये तो ये बने हुए, ये तो ये बने हुए। लेकिन जो भी आत्मा जो भी है आज, वो उसके कर्मों के खेल पर है ना। वो आत्मा सोच रही है कि उसने खूब मेहनत करी और वो बन गया। बाबा कहता नहीं, कर्म का फल मिलता है, लेकिन बनाना, वो बनाया आपने अपना है, आपने अपनी प्रारब्ध बनाई हुई है। तो अब तो वह समय आ गया है। कल भी बाबा ने इस मुरली, कल की मुरली में भी बाबा ने एक बात कही थी कि शरीर अर्थ कमाना है, बैठ नहीं जाना है, छोड़ नहीं देना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है, लेकिन उतना कमाना है जितना आपको जरूरत है। और फिर बाबा ने कहा कि जो शिव बाबा के पास बैठे हैं और जो सर्विस नहीं करते, वो जैसे भीख मांगते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। बाबा के घर पर काम करना अर्थात सर्विस करना। तो वो आत्माएं जो बाबा के सेंटर पर बैठते हैं और सर्विस नहीं करते हैं, वो बच्चे सतयुग में दास दासी बनेंगे, है ना। बाबा ने कई बार, आपको याद होगा कहानी, जो ब्रह्मा बाबा को दादियां जाती थी कि बाबा
वो तो कुछ करती नहीं है, बैठी है ना, हम सारा काम करते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बाबा का यही उत्तर रहता था कि अभी तो बच्चे आप काम कर रहे हो, लेकिन ये आपके मुफ्त के नौकर तैयार हो रहे हैं। तो जो आत्माएं, बाबा कहता है, सेंटर पर बैठी सेवा नहीं करती हैं, वो मुफ्त के नौकर बनते हैं। है ना। तो बाबा ने क्या मुरली में कहा था कि आज इस सभा में राजा भी हैं और नौकर भी, सब यहीं बैठे हैं, राजधानी तैयार हो रही। बाबा हमेशा कहता है एक ही नॉलेज है, एक ही मुरली है, इसी मुरली को पढ़कर कुछ आत्माएं राजा बनेंगी और कुछ प्रजा बन जाएंगी, कुछ दास दासी बन जाएंगी। अपनी पुरुषार्थ पर है। तो बाबा क्या कहता है, अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते हो तो सर्च लाइट नहीं बन सकेंगे। है ना। सर्च लाइट बनना अर्थात दूसरों को ज्ञान की रोशनी देना। अब तो वह समय आ गया। अभी पावरफुल भी नहीं, लेकिन विल पावर वाला बनना। विल पावर, विल पावर और वाइट पावर चाहिए। वाइट अर्थात थोड़ा, बड़ी, विशाल, बेहद। विल पावर भी चाहिए, बाबा कहता है, और वाइट पावर भी चाहिए, विशाल। विल पावर और वाइट पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि, वृत्ति। हदों में नहीं घुसना है ना। बाबा हमेशा कहता है ना शरीर की हदों में जाओ, ना अपने, जिसको बाबा कहता है सेंटर के, जोन की हदों में, सेंटर के देश की हदों में नहीं, बेहद के बन जाओ। और द बेहद के बनने के लिए सिर्फ बाबा कहता है एक ही चीज है, मनसा सेवा। सर्च लाइट बनो। तो अब एडिशन क्या करेंगे, पावर तो है, लेकिन अब विल पावर और वाइट पावर चाहिए। तो आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं, उम्मीदों के सितारे हैं। है ना। बाप दादा की उम्मीदों के सितारे, कि ये करके दिखाने वाले हैं। अभी है, बाबा कहता उम्मीदों के सितारे रात बन जाएंगे सफलता के सितारे। तो वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। बाबा कहता है आज मैं तुम में दोनों देख रहा हूं। उम्मीद भी है कि आप करेंगे, और बाबा कहता है करेंगे और आप सफल भी होंगे। तो मैं आपकी सफलता भी देख रहा हूँ, वर्तमान भी देख रहा हूँ कि आप में उमंग है, और भविष्य भी देख रहा हूँ कि आप सफल भी होंगे। सफलता आपके गले की माला है। तो अपने गले में सफलता की माला दिखाई देती। संगम पर बाबा कहता कौन सा श्रृंगार है, सफलता की माला, यथा योग तथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई है। यथा योग यथा शक्ति, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। तो बाप दादा बच्चों के श्रृंगार को देखता, श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है, बाबा पूछता है कि बताओ मेरा क्या संकल्प चल रहा है। बाबा आपसे क्या बोलने वाले हैं, कैच कर सकती हो, बाबा पूछता है क्या बोलने वाला है। श्रृंगार के बारे में बात करी, बाबा ने सितारों के बारे में बात करी। तो बाबा कहता अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। आजकल बाबा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। बुद्धि की ड्रिल, द ड्रिल ऑफ द इंटेलेक्ट। बाबा कहता हम बुद्धि की ड्रिल कराने आए। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है, अब गुप्त रहने का समय नहीं। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे।
तो बाबा कहता बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। तो जितना बाबा कहता बेहद में रहोगे उतना चक्रवर्ती बनोगे। तो जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर स्थित तो सर्विस भी कर रहे लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उनको एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। देखो बाबा क्या कहता है। तो इम्पोर्टेंस देखो, भाव बाबा का क्या है? बाबा का भाव ये है कि अपने को बेहद में रखो। एक स्थान पर भी रहते हो, बैठे हो, लेकिन बेहद का चक्कर लगाओ, मनसा सेवा करो, सर्व कल्याण, विश्व कल्याणकारी। बाबा मिलन की मुरली बाबा क्या कहता, सदा इस स्वमान में स्मृत रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा भी सर्व के सहयोगी बने ना। विश्व का राजा वो बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे, है ना? वही बनेगा जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने आप के लिए कि क्या मैं विश्व की हर आत्मा के साथ संबंध जोड़ रहा हूं कि नहीं जोड़ रहा। क्योंकि बाबा ने कल की मुरली में भी हमने पढ़ा, बाबा क्या कहता है कि आपको प्रजा भी बनानी है और भक्त भी बनाने हैं। कल 1970 की जो मुरली पड़ी थी, क्योंकि प्रजा आप बनाएंगे तो ही वो आपको राजा बनाएंगे। तो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे तो ही हम विश्व के राजा बन सकते हैं। तो जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बाबा कहता बच्चों को भी फॉलो फादर करना। तब विश्व महाराजन का जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। हिसाब है ना, विधान है ये, विधि और विधान। विधि भी है और विधान भी है। देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर। तो बाबा कहता जैसा और जितना, वैसा और उतना मिलता है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। तो जैसा और जितना, वैसा और उतना। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना, औरों को नहीं प्रख्यात करना है। बाबा कहता है बाप को प्रत्यक्ष करना है। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। तो करना क्या है? तो करना यही है। आज बाबा कहता है कि विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखना। और उस लक्ष्य के लिए बाबा ने युक्ति क्या दी कि अपने से क्वेश्चन पूछो कि मैं हर विश्व की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। तो अभी बाबा कहता है यही तीव्र पुरुषार्थ करना। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है? जब वैराग होगा तभी हम साइलेंस में जा सकेंगे, और जब साइलेंस में जाएंगे तभी हम विश्व की आत्माओं को साकार दे सकेंगे। तभी हम मनसा सेवा कर सकेंगे, और जब मनसा सेवा कर सकेंगे तभी हम विश्व की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ सकेंगे। तो बाबा मूल बात पर आता है कि बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है। क्योंकि जब तक बेहद का वैराग नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, तब तक साइलेंस में नहीं जा सकते। कोई ना कोई बात आपको खींचती रहेगी, कोई ना कोई देह से कनेक्टेड, इस दुनिया से कनेक्टेड कोई ना कोई बात आपको खींचती रहेगी। तो सबने बताया। तो बाबा कहता जिन्होंने जो बात बताई वह सहज समझ सुनाई। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए, है ना? बाबा कहता फिर तो बन गए। अगर अपने से ही ना लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएं? हम्म,
तो बाबा कहते कह तो दिया, लेकिन आप स्वयं बने? अगर स्वयं ही नहीं बने तो दूसरों को कैसे बनाएंगे? आप कितने बेहद के वैरागी हो। बेहद का वैराग कहते हैं। तो बाबा कहता जो वैरागी होता वो कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। बेहद का वैरागी बनना है, बाबा कहता तो अपने को मधुबन निवासी समझो। क्यों? मधुबन निवासी समझने से बेहद के वैरागी कैसे बन जाएंगे? तो बाबा आगे बताता है कि मधुबन को खाली नहीं देखना, लेकिन खाली कौन से सेंस में, किस भाव से खाली नहीं देखना? वो भाव ये है, मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो क्यों बाबा ने कहा मधुबन निवासी समझो? क्योंकि बाबा कहता मधुबन को याद करोगे तो मधुसूदन याद आना चाहिए। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा याद आ जाएगी। तो उस भाव से बाबा कहता मधुबन निवासी समझो कि ये तपस्या भूमि है, त्याग की भूमि है, ब्रह्मा बाबा के कर्मों की भूमि है, शिव बाबा के आने की भूमि है, लाइट हाउस है। तो मधुबन तपस्या भूमि। तो जब बाबा कहते ये समृद्धि आएगी तो 1 सेकंड में त्याग। तो अपने को कहाँ का समझो? बाबा कहता मधुबन निवासी समझो, मधुबन के मधुसूदन के साथ का। तो यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी, वैरागी बनाने। तो जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी बाबा कहता लगाव ना हो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना। परसों की मुरली क्या थी बाबा की? मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा। जिसमें बाबा ने 3 बातें कही थी, अपनी देह से, देह के संबंधों से, और किसी भी नाम रूप से फंसना नहीं है। ना ये मुरली किसी दीदी की है, ना दादी की है, और ना ही ब्रह्मा की है। ये मुरली है शिव बाबा की। तो बाबा कहता कहीं भी नहीं फंसना है, कहाँ भी लगाव नहीं, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना। औरों की तो बाबा कहता बात ही छोड़ो। अपने नाम रूप में भी नहीं फंसना है। अपने नाम रूप में फंसना अर्थात अपने स्टेटस, नाम, मान, शान में उस तरफ चले जाना, यह है अपने नाम रूप में फंस जाना, है ना। जैसे होता है कि अपने को नंबर 1 बनाने का, बिजनेस में हो, ये हो वो हो, उसके ऊपर चढ़ जाना, तो वो भी बाबा कहता है दूर कर देता है। तो आज बाबा कहता आपस में रू रियान हो रही थी बाप दादा की, तो आज बाबा अब बात सुनाता है। आज सवेरे सवेरे एक नजारा बाबा कहता वतन से देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है। तो आज बाबा हमको देखा, अमृत वेले बाबा ने देखा कि आपके संकल्प क्या चल रहे हैं, मुझसे बंधे हो या किसी और से बंधे हुए हो। और हर एक का बंधन बाबा कहता कहाँ तक टूटा है और कहाँ तक नहीं टूटा। तो बाबा कहता किसकी तो मोटी रस्सियां भी हैं, किसके कम भी हैं, और किसी के कच्चे धागे भी हैं ना। ये बाबा बंधन देख रहा था कि किन संकल्पों में घूम रहे थे। किसकी बाबा कहता मोटी रस्सियां,
किसके कम और किसके कच्चे धागे भी हैं। ये नजारा बाबा कहता देख रहे थे कि किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसकी मोटी रस्सियां और किसकी पतली भी हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहता बंधन है। तो कोई ना कोई कच्चा हुआ पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बाबा कहता बंधन तो है ना, सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी, है ना। कुछ धागे हैं जो हल्के हो चुके हैं, लेकिन कुछ धागे हैं जो मोटी रस्सी वाले। और ये बंधन सिर्फ दूस अन्य आत्माओं से जुड़ने के बंधन नहीं, ये बंधन बाबा हमेशा कहता है कि ये बंधन देह के पदार्थों के बंधन भी है, वैभवों के बंधन भी है ना, साधनों के बंधन भी हैं। क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हर तरह के बंधन होते हैं। तो मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और मेहनत भी। तो आज वतन से बाबा के तमें ये नजारा देख, हर एक अपने आप को तो जान सकते हैं। मोटा रस्सा है वह पतला है, कच्चा है या पक्का है, बांधेली हो या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। स्वतंत्र का बाबा कहता है ये अर्थ नहीं कि आप सब घर बार त्याग के बैठ गए हो, वो नहीं। स्वतंत्र का अर्थ स्पष्ट, क्लैरिटी है। फिर भी बाप दादा हर्षित होते, कमाल तो करते हो, लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा, उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है, वो तो समझते हो ना। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की मुरली, साइलेंस पल का प्रयोग। जो बाबा क्या कह गया कि विश्व की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ा है, अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हो, तो उसके लिए साइलेंस, हर आत्माओं को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना। उसके लिए क्या, बेहद का बैरागी बनना है। उसके लिए क्या, मोटे पतले कच्चे पक्के बंधनों से मुक्त होना है। स्वतंत्र, स्पष्ट, क्लैरिटी। तो बाबा हमको आज के लिए होमवर्क दे रहा कि आज सारा दिन अटेंशन, कि मेरे बंधन मोटे पतले कच्चे पक्के, उन बंधनों से अपने को मुक्त करते जाओ। बाबा कहता मोटे पतलों में टाइम लगेगा और मेहनत भी, कच्चे जल्दी छूट जाएंगे। तो अपने बंधनों को, कहां पर भी फंसे हुए हो वहां से अपने को हल्का करते जाओ, क्योंकि बेहद का वैरागी बनना, ऑब्जेक्टिव बेहद का वैरागी बनना। क्योंकि जब वो होगा तो साइलेंस का बल होगा, साइलेंस का बल होगा तो मनसा सेवा होगी, मनसा सेवा होगी तो विश्व की आत्माओं को अपनी विश्व कल्याणकारी मूर्त दिखा सकेंगे, दातापन बना सकेंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ठीक है, तो कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ।
किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन हो, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। नहीं है, चलो ठीक है, तो आज का होमवर्क करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम ओम शांति। शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी, गुड ओम शांति, गुड मॉर्निंग। चलो कल मिलते हैं।